अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूता
ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮೀತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ವವಿತ್ ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಿಘ್ರನ್ ಅಶ್ನನ್ ಗಚ್ಚನ್ ಸ್ವಪನ್ ಶ್ವಸನ್ ಪ್ರಲಪನ್ ವಿಸೃಜನ್ ಗೃಹ್ಣನ್ ಉನ್ಮಿಷನ್ ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯಃ ಲಿಪ್ಯತೆ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ. ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈಃ ಇಂದ್ರಿಯೈರಪಿ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ. ಕರ್ಮಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ನವದ್ವಾರೆ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ನ ಕಾರಯನ್. ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ. ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್.
संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज पांचवें अध्याय के। प्रभु जी, हैंड ओवर टू यू। Hare Krishna, is my voice audible? Yes, Prabhu ji. All right, just a second. मैं बस मेरी स्क्रीन शेयर कर दूं। हरे कृष्णा। आज हम
हमेशा की तरह भगवद गीता के अगले अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवद गीता के सत्र में आने के लिए। विशेष रूप से धन्यवाद गीता कोर्स के सारे आयोजकों का। आज हम अध्याय 5 पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा की जिसका नाम था दिव्य ज्ञान। अध्याय 3 और 4 में हमने क्या संबंध बताया था कि निष्काम कर्मियों के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ना? क्योंकि बिना ज्ञान के कहाँ कुछ होता है। कल हमने उदाहरण क्या देखा था कि अगर पानी में कोई जहर मिला देता है, पानी और जहर समान लगते हैं लेकिन अगर हमने हमारे सामने किसी ने पानी डाला और उसमें जहर है तो केवल कोई हमें बता दे कि ये पानी में जहर है, केवल इस ज्ञान के माध्यम से हम हमारी जिंदगी बचा सकते। एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप में से सब कॉलेज जाते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे, आपका रिजल्ट आने वाला है, आप स्कूल नहीं जा पाए, आपके दोस्त रिजल्ट देख के आया और आपसे बोलता है कि अरे तू तो फेल हो गया। ये सुनते से ही हमारी दुखी स्थिति चालू हो जाएगी, दुख भरी स्थिति हमारी चालू हो जाएगी केवल ज्ञान के माध्यम से। क्या कि हम फेल हो गए, भले ही वो मजाक कर रहा हूं। कोई भी प्रक्रिया में ज्ञान अति आवश्यक है। और ये दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान कब हुआ था? जब भगवान ने विवस्वान को गीता बोली थी। अब भगवान अपने बारे में गीता में ज्ञान बता रहे हैं कि वो किस प्रकार इस दुनिया में आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करते हैं और कैसे उनको जान सकते हैं, क्या फायदा है उनको जानने का। ये भगवान अपने 4थे अध्याय में बता रहे हैं, है ना। 5वें अध्याय जो कि 3रे अध्याय के समान ही है। 3रे अध्याय 5वें अध्याय में ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान दीजिए। 3रे अध्याय में भगवान कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं, 5वें अध्याय में निष्काम कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन कर्मयोग को त्याग से बढ़कर समझना कठिन जा रहा है। अर्जुन को इस समझ में बड़ी हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, अब आ रही है। पता नहीं बीच में ये क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड। प्रभु जी आवाज रुक गई आपकी। अब आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, अब आ रही है। लैपटॉप में पता नहीं क्या हो गया 1 सेकंड बस, है ना।
क्या अभी आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ रही है। हाँ, तो हम अध्याय 5 में ये सीखेंगे कि किस प्रकार निष्काम कर्मयोग करा जा सकता है। निष्काम कर्मयोग को और विस्तार से भगवान अर्जुन को समझाते है ना। तो हम उसी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 5वें अध्याय में सारांश अगर हम देखें तो यह 5वें अध्याय का सारांश है ना। पहले 6 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार निष्काम कर्मयोग जो है वो संन्यास के बराबर ही है और संन्यास से आसान भी है। कैसे और क्यों, वो हम अभी चर्चा करेंगे। 7 से 12 नंबर के श्लोक में प्रभु जी भगवान स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी। जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, अब दिख रही है स्लाइड? जी प्रभु जी अभी स्टार्ट शेयरिंग लिखा आ रहा है। लोडिंग ले रहा होगा। एकदम जी क्या प्रभु हो जी गया? अब दिख रही है। अब दिख रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, 7 से 12 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग बंधन से मुक्त करता है ना। 13 से 16 नंबर श्लोक में भगवान ज्ञान और 3 कर्ता कौन कौन है बता रहे हैं। 17 से 26 नंबर श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है ना। 27, 28, 29 नंबर श्लोक में ध्यान योग करने वाले जो भक्त हैं उनके क्या लक्षण है, वो क्या करते हैं, और शांति सूत्र का परिचय, द पीस फॉर्मूला, कैसे इस जगत में शांति लाई जा सकती है, उस पर भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। क्या कोई पढ़ना चाहेगा? अपना हैंड रेस कर सकते हैं तो हम उनको फिर अनम्यूट कर दें। अरविंद धाकड़ जी, अरविंद धाकड़ जी को कोई अनम्यूट कर सकता है? वैभव प्रभु जी कर दिया। मुझे कंट्रोल है। हाँ, अरविंद धाकड़ जी पढ़िए। अध्याय 3 ने समझाया कि ज्ञान के मंच पर एक व्यक्ति के पास अब कोई कर्तव्य नहीं है। अध्याय 4 में भगवान ने समझाया कि सभी प्रकार के यज्ञों की परिणति ज्ञान में होती है, लेकिन अंतिम श्लोक 4.42 में वे अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हैं। अतः अर्जुन फिर से भ्रमित है, क्योंकि वह ये नहीं समझ पा रहा है कि पूर्ण ज्ञान में कार्य अक्रियाशील है और इसलिए निष्क्रियता से के समान है। कार्य और त्याग अभी भी अर्जुन के लिए असंगत प्रतीत होते हैं। इसलिए अध्याय 5 अर्जुन के प्रश्न के साथ पाठ 3.1 के समान है। कौन सा बेहतर है, भक्ति में कार्य या कार्य का त्याग? कृष्ण कर्मयोग की प्रक्रिया का उत्तर और व्याख्या अध्याय 3 से अधिक गहराई से करेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार अध्याय 3 और 5 में कुछ अंतर नहीं है, दोनों में कर्म की व्याख्या हो रही है। किस प्रकार कर्म जो है कृष्ण भावना भावित कर्म, भक्ति रूपी कर्म, भक्ति में भगवान को अर्पण किया हुआ कर्म किस प्रकार त्याग से ऊपर है। लेकिन अर्जुन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं,
कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ज्ञान के माध्यम से हम कुछ कार्य भी करें और उसका कर्म ना मिले? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव है? हम सुनते हैं ना, हर कार्य का हमको फल मिलता है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। अब यही इसी का उल्टा, कि करनी आपकी होगी लेकिन कर्म फल नहीं होगा। इसी को लेकर अर्जुन आश्चर्यचकित है। और 5वें अध्याय में भगवान और विस्तार से इसका वर्णन करते हैं, है ना? क्या वर्णन करते हैं, कैसे शुरुआत होती है, बताते हैं कैसे संन्यास, कर्म का संन्यास बड़ा नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति में किया गया कर्म ज्यादा बड़ा है। इसलिए अर्जुन और भगवान से प्रश्न करते हैं पहले श्लोक में, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान अर्जुन बता रहे हैं संन्यास लूं, पहले संन्यास, फिर आपने बोला कर्म करना है, तो कर्म करना है या संन्यास लेना है? उसमें से आपने बताया कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन अब भक्ति पूर्वक कर्म या ज्ञान त्याग, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? एतयोर एकम, इन दोनों में से एक बताइए सुनिश्चित रूप, कि फायदा किससे होगा? अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। है कि नहीं? मुक्ति में, है ना, कर्म का त्याग या भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, दोनों अच्छे हैं। कर्म का त्याग भी अच्छा है, क्योंकि कर्म का त्याग कर दिया तो कर्म का फल नहीं होगा, और भक्ति में कर्म भी अच्छा है। लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भक्ति युक्त कर्म। जैसा कि हमने बताया था, हम भक्ति करें, कोई भी कार्य करें, उसको भगवान की भक्ति से भगवान को अर्पण करते हुए करें, तो वह त्याग से भी श्रेष्ठ है दोनों एक ही। लेकिन ज्ञान के माध्यम से हमने क्या देखा था, कि वह त्याग से भी श्रेष्ठ है ना? कर्म योग या कर्म संन्यास, है ना? भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म युक्त, भक्ति युक्त कर्म अगर कर रहा है तो बंधनों से मुक्त हो जाएगा, भौतिक बंधनों से विजय प्राप्त कर लेगा, है ना? और कर्म करने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति त्यागी कहलाता है। क्यों त्यागी कहलाता है? क्योंकि वह सारे कर्म परम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। जैसे कि कोई सन्यासी है, त्यागी है, तो मोबाइल थोड़े ना रखेगा, लैपटॉप थोड़े ना रखेगा। लेकिन हम यहाँ पर लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, क्यों? क्या ये करना पाप है? नहीं। ये लैपटॉप, ये मोबाइल, जो भी है, जो भी उपकरण भगवान का ज्ञान देने के लिए उपयोग हो रहे हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए उपयोग हो रहे हैं, तो ये वाला कर्म भी संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवान भगवत गीता में खुद बता रहे हैं, है कि नहीं? बड़ी ध्यान देने वाली बात है। और त्याग क्या होता है? त्याग और क्या नहीं होता है? त्याग, है ना? प्रपंचीकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। कोई अनुवाद पढ़ेगा इसका? अपना हैंड रेज करिए। Anyone would like to read the translation? वैभव प्रभु जी पढ़िए। जब मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व से संबंधित चीजों को भौतिक समझकर त्याग देता है, तो उनका
त्याग अधूरा कहा जाता है। त्याग तब पूर्ण होता है जब यह ज्ञान हो कि अस्तित्व में सब कुछ भगवान का है और किसी को भी किसी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए। है कि नहीं? देखिए त्याग यहाँ पे क्या बताया है, अगर कोई यह समझ के किसी चीज को त्याग कर देता है कि ये तो भगवान की नहीं है, तो ये भी तो मूर्खता है ना। किसी भी चीज को भौतिक समझकर त्याग कर देना वो अधूरा त्याग है, फलगु वैराग्य, है कि नहीं। वैराग्य पूर्ण कब होता है, त्याग पूर्ण कब होता है, जब जो भी इस दुनिया में है वास्तव में क्या भगवान की सृष्टि का नहीं है। जो भी इस जगत में है सब भगवान की सृष्टि के अंतर्गत है, इसलिए सब कुछ भगवान की सृष्टि के अंतर्गत जो भी है वह भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि सब तो भगवान का है। क्या मंदिर की चीजें भगवान की है? क्या मंदिर की चीजें भगवान की हैं? नहीं भैया, लैपटॉप भी भगवान का, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। मोबाइल भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब भगवान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब कुछ भगवान के लिए उपयोग किया जा सकता है, भगवान की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। हीरोइन की फोटो देखने के बजाय भगवान के दर्शन ने हम इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी आध्यात्मिक होते हो गया, है कि नहीं। कितना आसान है। तो त्याग की उचित समझ यही है कि भगवान से संबंधित जो भी है और अगर हम वो भगवान की सेवा में लगाएं तो ये असली त्याग है ना। तो ये लाइन याद रखनी है हमको, कौन सी, कि हमें क्या त्यागना है, परिणाम त्यागना है। अगर आप पिछले अनुच्छेद की आखिरी पंक्ति पर ध्यान दें तो क्या लिखा था, स्वामित्व की भावना को त्यागना है। जो स्वामित्व की भावना है कि सब मेरा है, उसे त्यागना है। क्योंकि और यहीं पर अगर हम सब समझेंगे कि सब भगवान श्री कृष्ण का है तो आप सन्यासी हैं, लेकिन अब जैसे ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल है ना, ये मेरा फोन है। अगर मैं सोचूं वो फोन मेरा है, मैं मेरे भोग के लिए इस्तेमाल करूं, कर सकते हैं, कर्म फल मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं सोचूं कि मैं भगवान की सेवा में इसका उपयोग करूंगा, मोबाइल के माध्यम से लोगों से वार्तालाप करके भगवान की सेवाओं से इसको जोड़ूंगा, तो यही मोबाइल फोन आध्यात्मिक बन गया, है ना। कितना सुंदर उदाहरण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। अगले श्लोकों में 5.4 नंबर श्लोक का अनुवाद कोई पढ़ेगा इसको? हाथ उठाइए, पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेगा इसको, जिसने पहले नहीं पढ़ा हो, जिसने पहले नहीं पढ़ा हो कोई, और या फिर मैं नाम लेकर बुलाऊं? कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप अपना जल्दी। शिवराज और धर्मेंद्र, हाँ अनम्यूट करिए खुद को। पढ़िए, पूरा पेज पढ़िए। केवल अज्ञानी ही भक्ति सेवा को भौतिक संसार के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न बताते हैं। जो वास्तव में विद्वान हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को अच्छी तरह से लागू करता है वह दोनों को ही परिणाम प्राप्त करता है। 5.5 जो जानता है वह विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से प्राप्त स्थिति को भी भक्ति सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए जो विश्लेषणात्मक अध्ययन और भक्ति सेवा को एक ही स्तर पर देखता है वह चीजों को देखता है जैसे वे हैं। 5.6 केवल सभी गतिविधियों को त्याग कर भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न न होना किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति सेवा में लगा हुआ विचारशील व्यक्ति बिना देर किए हुए सर्वोच्च को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद शिवराज प्रभु।
यहाँ पर कुल मिला के भगवान क्या बता रहे हैं कि विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से, एनालिटिकल स्टडी करने से हम जानते हैं कि दोनों मार्गों में से, है ना, निष्काम कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है तो वह त्याग और कर्म दोनों के फल प्राप्त करता है ना, और वो असलियत में चीजों को उनकी आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाता है। यह पश्यति सपश्यति, 5वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। और सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है जो कि कर्म का त्याग करके संभव ही नहीं है। आगे भगवान इन तीनों श्लोकों में भगवान ने क्या बताया है कि कर्म योग और संन्यास एक ही है कि नहीं। कर्म योग और कर्म संन्यास एक ही है। कर्म का त्याग कर देना भगवान की सेवा के लिए और सारे कर्मों को भगवान के लिए लगाना एक ही बात है ना। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं समझा रहे हैं कि अलग अलग पथ है, दोनों अलग अलग पथ नहीं है, लेकिन एक ही पथ के अलग अलग रास्ते भगवान बता रहे हैं। एक ही पथ के दो पहलू, आसान और कठिन। अभी आसान कौन सा है और कठिन कौन सा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। दोनों एक ही है, फिलहाल हमको क्या मानना है, दोनों एक ही है। इन दोनों में से आसान कठिन कौन सा है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने अभी पिछले स्लाइड में, जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमने देखा कि कर्मयोग और संन्यास एक ही है ना, दोनों एक ही है। तो भगवान बार बार तीसरे अध्याय में भी 5वें अध्याय में भी कर्मयोग की सिफारिश क्यों कर रहे हैं, बार बार कर्मयोग क्यों बता रहे हैं, है कि नहीं। क्या आप ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे। बार बार हमारे चर्चा में एक ही शब्द आ रहा है कि कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा क्यों। वही पढ़िए, ये भगवान गीता में समझा है। कोई कौन पढ़ेगा, हाथ उठाइए। मयंक अग्रवाल जी, हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। क्योंकि अगर हम अपने दिलों के साफ होने से पहले गतिविधियों को त्याग देते हैं तो हम अपने अशुद्ध दिलों से अनुचित गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर होंगे। इंद्रियां जुड़ाव की मांग करेंगी, लेकिन ज्ञान योग प्रक्रिया इंद्रियां गतिविधियों को मना करती हैं। जब तक इंद्रियां अच्छे काम में नहीं लगेंगी तब तक अनुचित काम को रोकना मुश्किल होगा। इसलिए कृष्ण इंद्रियों को हमेशा व्यस्त रखने की सलाह देते हैं, साथ ही साथ वैराग्य के साथ काम करके हृदय को शुद्ध करते हैं। ये अधिक व्यवहारिक और इसलिए श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए गीता सन्यासियों का ग्रंथ नहीं है, गीता सबसे ज्यादा व्यवहारिक ग्रंथ है। कर्मयोग की चर्चा यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि प्यारे साथियों, सन्यास सबके लिए संभव नहीं है। क्या सन्यास व्यवहारिक है? नहीं, बहुत कम लोग इस पथ पर चलते है ना। और अगर किसी ने अशुद्ध हृदय से सन्यास लिया तो उसकी इंद्रियां वापस भोग्य वस्तुओं पर लागू होंगी, जुड़ाव की मांग करेंगी। इसलिए इससे अच्छा जहां हम हैं वहीं पर अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा कर रखें। एक व्यक्ति पूरे दिन व्यस्त रहता है, काम करता रहता है, पैसे कमाता है, मोबाइल चलाता है, लोगों से बात करता है। अरे पैसे कमाओ, भगवान के लिए कमाओ। मोबाइल चलाते हो, भगवान और अध्यात्म संबंधी वस्तुएं उसमें चलाओ, है कि नहीं। कुछ भी करो भगवान के लिए करो। इससे क्या होगा, इंद्रियां हमारी व्यस्त रहेंगी भगवान जिसकी हमें सलाह दे रहे हैं। इसीलिए जो हम अभी कर रहे हैं वही अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो यही कर्म योग बन जाएगा, निष्काम कर्म योग बन जाएगा, जो कि व्यवहार ये ज्यादा आसान है ना करना। जो कर रहे हैं करें, लेकिन भगवान को अर्पण करते हुए। कितना आसान है करना, बताइए। इसलिए यह व्यवहारिक मार्ग है और श्रेष्ठ भी है। ऐसा नहीं है कम असरदार, श्रेष्ठ भी है। भगवान आगे क्या बता रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
ऐसा ही व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोग कर रहा है, ज्ञान के माध्यम से कर्मयोग कर रहा है, कर्म करता है, लेकिन क्योंकि भक्ति के भाव से कर्म करता है, आत्मा वो विशुद्ध आत्मा बनता है, मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, हर व्यक्ति का प्रिय होता है, और ऐसा व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें बंधता नहीं है। क्योंकि हमने कल चर्चा की थी कि वो किस प्रकार का कर्म कर रहा है, सकर्म, अकर्म, विकर्म। तो अकर्म कर रहा है, वो कर्म कर रहा है लेकिन उस कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म करता हुआ उसमें बंधता है, कर्म करेगा, जगत में रहेगा, कर्म करेगा, लेकिन उसमें बंधेगा नहीं, है ना। और उसके क्या लक्षण है? ऐसा दिव्य पुरुष क्या करता है? वह देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, पीते, चलते, लेटते, बात करते, सोते, श्वास लेते, कुछ भी वो करता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दिव्य ज्ञान है, जो आध्यात्मिक गुरु से जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, वह कोई भी प्रक्रिया करके कुछ भी करता है, जो भी करता है वास्तव में उस कर्म का उसे कोई फल नहीं है, करता भी है और नहीं भी करता है। वह हमेशा हर स्थिति में यह जानता है क्या, ये सारी इंद्रियां अपनी अपनी जगह प्रवृत्त है और मैं इंद्रियों से पृथक हूं। पृथक मतलब मैं इंद्रियों से अलग हूं, अलग हूं मैं इंद्रियों, है ना। एक तरफ शरीर है, इंद्रियां हैं, हमारा मन है, और एक तरफ हम हैं, इंद्रियों से अलग है। हम क्या है? हम क्या है बताइए, वास्तव में हम कौन है? दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? चैट बॉक्स में जाइए, 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब लिखिए। हम कौन है? हम अगर शरीर से, इंद्रियों से, मन और बुद्धि से पृथक पृथक हैं, तो हम वास्तव में हैं कौन? क्या सुना था हमने? भगवद गीता में से क्या पढ़ा था? बताइए, जल्दी बताइए, 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब लिखिए। क्या पढ़ा था हमने? हम लोग कौन है? जवाब देखते हैं। हाँ, आत्मा, आत्मा, सोल। हाँ जी, सही जवाब, सही जवाब, क्या बात है। तो विषय में प्रवृत्त रहते हुए भी ऐसे व्यक्ति को पता रहता है कि वह विषय वस्तुओं से पृथक है, अलग है। कैसे अलग है? अगले श्लोक में हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे किसका? एक कमल के फूल का। जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ के ऊपर रहता है ना, सरोवर के ऊपर रहता है, ऊपर है, लेकिन फिर भी सरोवर का नहीं है। सरोवर में है लेकिन सरोवर का नहीं है ना। भगवान अगले श्लोक में इसका वर्णन करते हैं, क्या होता है ये? पद्म पत्र इवाम्भसा, वह पाप कर्म से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। क्या तालाब का पानी समुद्र नहीं, कमल के पत्ते को डुबाता है? नहीं, कमल का पत्र हमेशा पानी के ऊपर ही तैरता है, कभी उसको वो डुबाता नहीं। इसी प्रकार से वो व्यक्ति इस जगत में है, इस जगत में रह रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन इस जगत का नहीं। ऐसा भक्त जो निष्काम कर्म कर रहा है ना। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। शुद्ध ऐसा व्यक्ति, निश्चल भक्त, शुद्ध शांति प्राप्त कर रहा है। क्योंकि शांति क्यों प्राप्त कर रहा है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? कैशियर के जैसे। जैसे कि बैंक में कैशियर है, कैशियर होता है ना बैंक में,
कितने सारे पैसे गिनता है पूरे दिन के, इतना सारा कैश उसके पास आता है ना। कैश गिनता रहता है, पानी में हाथ लगाएगा, नोट की गड्डी गिनता रहेगा, लेकिन क्या वो पूरा कैश अपने पास रख सकता है? नहीं। अगर उसने वही कैश अपने पास रख लिया तो उसको क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाफट टाइप करिए 5 सेकंड के अंदर। अगर ऐसा व्यक्ति कैश गिनते गिनते थोड़ा कैश टेबल के नीचे अपने अंदर दबा ले, साइड से निकाल के अपने पास रख ले, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से टाइप करिए, क्या बोलेंगे उसको? चोर। चोर है, लुटेरा है, बेईमान है, धोखेबाज है कि नहीं? चोर कहा जाता है उसको। लेकिन अगर वो कैशियर शांति से जो भी काम कर रहा है, वो सारा कैश अपने मालिक को लौटा दे, क्योंकि कैश उसका है क्या? नहीं, कैश तो मालिक का है, पैसे तो मालिक के, तो वह शांति प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि सारे फल उसने अपने प्रभु को अर्पित कर दिए। इसी तरह भक्ति में सारे फल अगर भगवान को अर्पित करते हैं, और क्योंकि हम युक्त नहीं होते, इसलिए भक्त परम शांति को प्राप्त करते हैं। और जो अपने श्रम का फल कामी है, कुछ उसने परिश्रम किया है, उसके फल की इच्छा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति बंध जाता है भव बंधन में, जन्म मृत्यु के चक्र में। He gets entangled, है ना। क्यों समझना चाहिए हमको कि हम कैशियर क्यों अपने पास नहीं रख सकता? पैसा गिन रहा है ना, रख क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो पैसा उसका है ही नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान बता है, देहधारी जीव जो आत्मा है, वो ना तो शरीर का पालन पोषण करती है, ना कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, ना कर्म फल की रचना कर रही है। प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। प्रकृति के जो गुण हैं, वह अलग अलग मिश्रण करके यह कार्य की रचना को उपमा दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, है ना। तो वो कैशियर जो है अपने पास नहीं रख सकता पैसे, क्योंकि वो बैंक का हिस्सा है, लेकिन पैसा उसका नहीं, है ना। इसलिए देहधारी जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा है शरीर में, सब 3 गुण कर रहे हैं। इसलिए असली मालिक कौन है? भगवान, है ना। क्योंकि परमेश्वर ना किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना पुण्यों को। आत्मा ना शरीर का पालन पोषण कर रही है, ना सृजन कर रही है, ना कुछ कर रही है, फिर फंसी क्यों है इस दुनिया में? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण हम मोहग्रस्त रहते हैं, अपने वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं, कवर किए रहते हैं, छुपाए हुए रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि दुनिया अज्ञानी है कि नहीं? अज्ञानी क्यों है? समझते ही नहीं है कि हम इस यहाँ पर किसी भी चीज के हकदार नहीं है। दुनिया में कोई भी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे, सुनते हैं कि नहीं सुनते आप? लेकिन इतना सा समझ जाए कि हम ज्ञान हम प्राप्त करने की, हम शरीर नहीं आत्मा है, काम ही खत्म। वास्तविक ज्ञान हमें मिल गया, हमारा परम शांति प्राप्त हुई केवल यही जान लेने से कि हम शरीर नहीं आत्मा है। परम शांति। शरीर कभी भी, शरीर नश्वर है, कभी भी इस शरीर का नाश हो सकता है। परम शांति हमें प्राप्त होती। इसीलिए आध्यात्मिक पथ का जो भी पालन करते हैं, उनके चेहरे पर आप हमेशा एक चमक और शांति देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के किसी भी चीज से उनकी आसक्ति नहीं। क्यों नहीं रहती, वो देखेंगे। तद बुद्धयस तद आत्मानस तन निष्ठास तत्परायण गच्छन्त्य पुनराकृत्य ज्ञान निर्धूत कल्मषाः।
जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब पूर्ण ज्ञान से समस्त कल्मशों से व्यक्ति दूर हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है ना। कितना आसान है, केवल हम भगवान के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, अमल कर रहे हैं, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान लेने से ही हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। और ऐसे मुक्ति के पथ पर जो अग्रसर होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, है ना? क्या वो उसकी बॉडी बिल्डिंग अच्छी होती है? क्या वो हीरो दिखता है? नहीं। क्या लक्षण होते हैं उसके? पंडित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? जो हम बोलते हैं ना, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, लोगों को बोलते फिरते हैं, हर मंदिर में जो भी कोई जाता है भैया वो पंडित जी है। नहीं, पंडित के लक्षण यहाँ पे बताए हुए हैं, ध्यान से सुनिए। विद्या विनय संपन्ने, कोई पंडित व्यक्ति है तो उसके पास क्या होना चाहिए? विद्या, ज्ञान होना चाहिए। केवल ज्ञान का अहंकार हो गया तो नहीं। विनय, विनम्रता, वह विनम्र होता है और ज्ञान से भरपूर है। ब्राह्मण संपन्ने, ये संपत्ति है उसकी, विद्या के साथ विनम्रता। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण, गाय, हाथी, शुनि चैव श्वपाके च, कुत्ता और श्वपाके, चांडाल, कुत्ते को खाने वाला व्यक्ति। पंडिता, ऐसा व्यक्ति जो पंडित है क्या करता है? इनको मार के खा लेता है? नहीं। समदर्शिना, समदर्शी होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से सबको देखता है, इसीलिए वो पंडित है। पंडित मतलब ज्ञान से भरपूर बुद्धिमान व्यक्ति। जो परम बुद्धिमान है उसके ये लक्षण होते हैं, इसलिए हर कोई खुद को पंडित नहीं बोल सकता, पहले ये गुण होने चाहिए उसके अंदर। और उसके अंदर क्या गुण होते हैं भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। ये ही संस्पर्श जा भोग, ये ही संस्पर्श, स्पर्श के माध्यम से भोग, जो भोग है, जो भी इस दुनिया में भोग है स्पर्श के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस दुनिया के जो भी सुख हैं, भोग हैं, मजे हैं, इस दुनिया के जो भी, दुख योनय एवते, केवल और केवल दुख का कारण, और दुख का कारण नहीं है। आद्यंतवंतु कौन्तेय, इनका आदि है, ये शुरू होते हैं और अंत होते हैं। आप पूछ सकते कि अरे अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, दुख का कारण नहीं है, हमें तो मजे आ रहे हैं। अरे मजे भी आ रहे हैं तो कहीं पर शुरुआत होगी, कहीं पर खत्म हो जाएगा, हमेशा टिकेगा नहीं, संभव ही नहीं। इसीलिए कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य जिनका पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य ऐसे सांसारिक भोगों में रमते ना रमते, रमण नहीं करते, उन्हें मजा ही नहीं आता, दुनिया के सुख में उन्हें मजा ही नहीं आता, है ना। अतः बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति उसमें आनंद ही नहीं लेता, उसे मजा ही नहीं आता, उसे नहीं मजा आएगा टीवी देखने में। उसे नहीं मजा आएगा पार्टी जाने में, शादी पार्टी और अपने फिल्म में देखना, उसको नहीं मजा आता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के स्तर पर आनंद ले रहा है कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर बताया जा रहा है आगे। और ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? जो द्वैत से परे हैं, जिनमें संशय नहीं है, भगवान की भक्ति में रत हैं, समस्त पापों से रहित हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। और ऐसे व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं भगवान बता रहे हैं। काम क्रोध विमुक्त,
भुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम। क्या बता रहे? जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में, अरे ऐसा नहीं है बहुत समय लगेगा, अगले जन्म में, तीसरे जन्म में नहीं, निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इसीलिए प्यारे भाइयों, अगर आध्यात्मिक पथ का पालन हम करते हैं भगवद गीता के माध्यम से, आध्यात्मिक गुरु की शरण में, प्रामाणिक गुरु की शरण में, निष्काम कर्म योग, निकट भविष्य में हमें बदलाव महसूस होगा, मुक्ति सुनिश्चित है ना। इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं ऐसे व्यक्तियों का, कि वो योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से मोक्ष को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और सारे कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 अनर्थ जो हमारे अंदर है, योग के माध्यम से। कैसा योग करते हैं? समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भोहों के मध्य में केंद्रित करके, इंद्रिय विषयों को बाहर करके, किसी के बारे में ना सोचना है ना करना है, संभव ही नहीं है हमारे लिए। दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, हमारी जो आंख है उसको भौहों के बीच में केंद्रित करना है, करने की कोशिश करिए, नींद आ जाएगी। प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, सांस रोककर, मन इंद्रियों को वश में कर मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, क्रोध से रहित हो जाता है। हमारे लिए क्या ये संन्यास संभव है? नहीं। इसलिए हमें कर्मयोग करना चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से हमें हमारे मन की शुद्धि करनी चाहिए। कितना व्यवहारिक ज्ञान हमें मिल रहा है, क्योंकि हम ऐसी वाली तपस्या कर सकते हैं। ये व्यक्ति को फोटो में देखिए, इसकी पसलियां निकली हुई हैं, इसने कब से कुछ खाया नहीं होगा। अगर हम ऐसे हो जाएंगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे। आप में से कौन कौन ये वाली तपस्या करना चाहेगा? करना चाहेंगे कि नहीं? यस और नो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिए। ऐसी तपस्या कौन कौन करना चाहेगा भैया? जंगल में जाके ऐसी पसलियां निकाल के, कौन है? यस और नो कोई है क्या? देखते हैं कौन है महानुभाव। नो, अरे कोई नहीं, कोई तो। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की तपस्या करने से डरेगा, क्योंकि व्यवहारिक नहीं, संभव नहीं है ना। सबसे आखिरी में इस वर्ष, इस अध्याय का आखिरी श्लोक, भगवान क्या बता रहे हैं? ऐसा रामबाण इलाज है इस श्लोक में, याद रखिएगा ये श्लोक। विश्व में शांति फैलानी है, विश्व में, समाज में, हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे मन में शांति अगर फैलानी है तो कैसे फैला सकते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ का, सारी तपस्याओं का, कुछ भी इस जगत में हो रहा है उसका भोक्ता कौन है? मैं हूं। मैं मतलब मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों तथा देवताओं का ईश्वर कौन हूं? मैं नहीं, भगवान ऑफ कोर्स। सुहृदम सर्वभूताना, सबका सुहृद मैं हूं, सबके बारे में सबसे अच्छा सोचने वाला मैं ही हूं। कोई और इस दुनिया में हमारा अच्छा नहीं सोचता, भला नहीं सोचता। सोचता भी है तो कब तक सोचेगा? एक न एक दिन वो हमें छोड़ जाए। सुहृदम, सबका हितैषी हूं, परम हितैषी हूं। सबका, केवल इंसानों का नहीं, केवल भारतवासियों का नहीं, हर एक जीव के परम हितैषी कौन है? भगवान। और केवल यही 3 तथ्य कि भगवान समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, समस्त लोकों तथा देवताओं के ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी हैं। केवल ये 3 तथ्य जानकर
ज्ञात्वा माम, ये किसी ने जान लिया, ज्ञात कर लिया तो शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त करता है। केवल ये 3 तथ्य समझने से कोई भी व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। इतना आसान है मन में, अपने जीवन में, समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति लाना। केवल ये 3 तथ्य, 3 नियम समझ। अगर हमें जीवन में हमारे शांति चाहिए, भगवान की शिक्षाओं को अगर हम अमल करेंगे, हमारे जीवन में हम शांति प्राप्त है ना। एक बार हम वापस से इस अध्याय का सारांश पढ़ते हैं। 1 से 6 के बीच में निष्काम कर्म योग त्याग से भी आसान, 7 से 12 में निष्काम कर्म योग बंधन से मुक्त कर देता है, ज्ञान और 3 करता। 17 से 26 में परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके मुक्ति, 27, 28, 29 में ध्यान योग और शांति सूत्र का परिचय। शांति जीवन में कैसी लाई जाती है उसका सूत्र। कोई भी अगर आपसे पूछे कि शांति पाने का सूत्र क्या है, तो ये श्लोक उनको बताइएगा। 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 29, रामबाण इलाज। इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। किसी को भी कोई प्रश्न है तो अपने हाथ उठा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वैभव प्रभु, अब आप आगे संभालिए। जी, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सबके लिए। इस अध्याय का क्विज व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाएगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उस क्विज को भरिएगा। हरे कृष्ण। और जो भी अपना प्रश्न है आप हाथ उठा सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है क्या? नहीं है तो हम अपना सत्र यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं।